दर्शकों एवं श्रोताओं, आज हम आपको लेके चलते हैं उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में। और गोंडा जिले से लगभग 28-30 किलोमीटर दूर एक गांव कस्बा है जिसको बोलते हैं वजीरगंज, गोंडा। और वहां पे मिलते हैं हम सुनील आनंद जी से, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, शिक्षक हैं, कवि हैं, पर्यावरण योद्धा हैं, और भी बहुत सारे कार्य वो कर रहे हैं। और आज हमें ये मौका मिला है उनसे बातचीत करने का। और आज इस दौरान हमने देखा कि नेशनल पीस अवार्ड भी उनके द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में, कृषि, शिक्षा, सामाजिक क्षेत्र, कलाकारों को, चिकित्सकों को, साहित्यकारों को, पर्यावरण विदों को, बाल कलाकारों को, कवि को और खिलाड़ियों और अन्य जो लोग हैं जिन्होंने समाज में अपनी उत्कृष्ट कार्य किए हैं, उन सबको इन्होंने नेशनल स्तर का जो शांति पुरस्कार है, पीस अवार्ड्स हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। और इस मौके पे हमें उनसे बातचीत करने का मौका मिला। सुनील आनंद जी, नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। कैसे हैं सर? बस बढ़िया। सुनील आनंद जी, सबसे पहले तो हमारे दर्शक और हमारे श्रोता ये जानना चाहेंगे कि आज जिस शांति फाउंडेशन के अंदर इतना बड़ा प्रोग्राम आपने आयोजित किया, नेशनल पीस अवार्ड्स 2021 वितरित किए जा रहे हैं, ये एक मुकाम आपने हासिल किया जिसकी पूरे, न केवल पूरे भारत में बल्कि विदेशों तक आपकी पहचान बनी है। तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपके बारे में हमारे श्रोतागण जानना चाहेंगे, आपका जन्म कहाँ हुआ, आपने शिक्षा कहाँ से ली, आपके परिवार में कौन कौन है, और शांति फाउंडेशन खड़ा करने तक का सफर आपका कैसा रहा? जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम बताना चाहेंगे दर्शकों को कि एक छोटा सा गांव अशोकपुर टिकिया वजीरगंज, जहां पर हमारा जन्म हुआ, और सर एक किसान के पुत्र जिन्होंने अपने बलबूते पर एक सपना देखा कि हमारा भी बेटा समाज के लिए कुछ कर सकता है, तो उनके सपनों को साकार करते हुए सर अपनी शिक्षा हम ग्रहण किए और एक शिक्षक के रूप में हम तैयार हुए। समाज में जब शिक्षक हुए तो एक दायित्व बनता था कि बहुत से ऐसे समाज के लोग हैं जो मुख्य धारा से अलग हैं। इसके लिए फिर हमने सोचा कि एक संस्था जो माता जी के नाम पर है, माता शांति देवी, जो हमारे बीच में नहीं है, 23 साल हुआ, और अच्छा। उनके याद में हम इस संस्था का एक निर्माण किए, जिसका उद्देश्य था कि हाँ, बच्चे जो हमारे देश के भविष्य हैं उनको शिक्षा से जोड़ा जाए। ऐसे बहुत से जरूरतमंद लोग हैं जो मुख्यधारा से अलग हैं, उनको भी आगे लाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन चल रहा है। साथ ही सर, ये जो हमारे ऐसे तमाम पर्यावरण साथी हैं जो लोग अपना 24 घंटा समाज के लिए सोचते हैं, उनकी एक अलग पहचान बने, उनको सम्मानित करने के लिए शिक्षा क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, और तमाम हमारे ऐसे जो कलाकार हैं, बाल कलाकार हैं, उनको भी सम्मानित करने के लिए ये मंच स्थापित किया गया, जो समर्पित है माता जी को। और हमारे सर परिवार में पिताजी की स्मृति में ये कार्यक्रम हुआ है, जो पूज्य पिता श्री सत्री रामानंद जी जो नहीं है, उनकी स्मृति में नेशनल पीस अवार्ड की स्थापना की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि समाज में शांति हो, एक भाईचारा हो। और सर हमारे पूरे फैमिली में इसमें 20 मेंबर हैं, 3 भाई हम लोग हैं। मैं जब यहाँ पे आया तो लोगों ने बताया कि आपका संयुक्त परिवार है। जी सर। और ये बहुत बड़ी बात है आज के समय में। ये स्नेह है और संस्कार है माता और पिता का, कि जिन्होंने हम लोगों को इस लायक बनाया कि हम सोच सकें कि हाँ, हमारा भाई, हमारा भाईचारा, हमारा परिवार क्या होता है। एक परिवार का एक उदाहरण है जो आप बताते हैं सर, कि एक 100 नंबर, 112 नंबर जो हेल्पलाइन वाले पुलिस हैं, एक दिन हमारे यहाँ आए, बताए कि जब हम जाते हैं कई जगह क्लेम करने, तो बात होती है कि लड़ाई होती परिवार में, तो हम आपका नाम लेकर बताते हैं कि 20 लोग एक साथ कैसे ले रहे हैं। तो हमें बड़ी खुशी महसूस हुई कि चलिए समाज को एक नजीर दिया जाए, और जीवन एक ही बार मिला है, तो हम अपने माता पिता को, उनके संस्कारों को सुरक्षित रखते हुए एक परिवार की कल्पना किए। और आज पूरे मेंबर में 20 लोग रह रहे हैं, 3 भाई हम लोग हैं, और सबका स्नेह मिलता है सर। बहुत ही सफल जिंदगी जो चल रही है, उसका राज है कि हमारा परिवार हमारे साथ है। सुनील जी, आपको लगभग आप 38 वर्ष के आयु के हो गए हैं, और आप इस समय सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी आपकी एक छवि है, कवि के रूप में छवि है, पर्यावरणविद के रूप में आपको लोग जानते हैं। बहुत सारे आप कार्य कर रहे हैं, शिक्षक तो है, आप है ही। पर कहा यह जाता है कि एक सफल जो व्यक्ति होता है, उसके पीछे कहीं ना कहीं
महिला का हाथ होता है। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? जी सर, हम पुनः अपने परिवार के साथ अपनी जीवन संगिनी श्रीमती पिंकी देवी को भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि हाँ हमारे इस जी। कार्यक्रम में कंधे से कंधा मिलाकर और संस्था के ट्रस्टी के रूप में उन्होंने एक अलग सहयोग रखा, और उसका जो फायदा है समाज के साथ साथ हमको भी मिल रहा है कि हम हाँ जहाँ जी। जाते हैं उनकी भी एक पहचान बनती है। हाँ जी। और उन्होंने हमें, जैसे आप देखते होंगे, हम विभिन्न कार्यक्रमों में जाते हैं तो कहीं ना कहीं उन सबका बहुत सहयोग रहता है। हाँ और जी। ये संयुक्त परिवार का एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि अगर हम कहीं सफल हैं तो हमारे परिवार की इसमें बहुत बड़ी भूमिका रहती है। बहुत बढ़िया बात कही आपने सुनील जी, कि परिवार अगर आपको सपोर्ट करता है तो आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करते हैं, और जब संयुक्त परिवार आपके साथ है तो फिर कहने ही क्या। साथ ही मैं सुनील जी यहाँ पे जानना चाहूंगा आपसे कि जो शांति फाउंडेशन है, इसका गठन कब हुआ और ये किस प्रकार के कार्य कर रहे हैं? समस्त भारत में ये कार्य कर रहे हैं, तो किस प्रकार के कार्य किए जा रहे हैं इनके द्वारा? जैसा कि सर स्लोगन है हमारी संस्था का, शिक्षा सेवा सुरक्षा। तो पहला स्लोगन है कि देश का निर्माण, जितना भी सफलताएं हैं वो कलम से होकर गुजरी हैं। तो हमें अपने समाज को शिक्षित बनाने के लिए, तो इसके लिए सर एक छोटे सी लाइब्रेरी बनाई गई जिसमें नर्सरी से एमएड तक पुस्तकें हैं। अच्छा। और इस साल भी 50 से अधिक बच्चे हमारे यहाँ पुस्तकालय से पुस्तकें ले जा चुके हैं जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। नहीं, ये कंपटीशन के लिए पुस्तकें किस बच्चे आते तरीके हैं। से दी जाती हैं? जैसे वर्ष भर के पुस्तकें लिए? सर वर्ष भर के लिए दी जाती हैं। जैसे कोई बच्चा 9th का है, अगर वो ले गया है तो अगले साल जब वो आता है तो वो सर उसको वापस कर देता है, उसको दूसरी किताबें 10th की दे दी जाती हैं। अच्छा, तो इस तरह से एक बैंक मान के चलो सर। बुक बैंक तो हो ये गया एक तरह से, मैं बुक कहूंगा। बैंक हो गया। बहुत और बढ़िया। इसमें समुदाय का भी सहयोग बहुत बड़ा रहा। समुदाय ने भी अपने तरफ से, जैसे किसी का बच्चा पास हो जाता है तो लाकर यहाँ डोनेट कर देता है। संस्था उसको दानवीर की सूची में एक नाम लिखती है जो हमारे लाइब्रेरी में लगी हुई है कि इन्होंने हमारी संस्था को सहयोग किया और समाज में आगे बच्चों के लिए कदम बढ़ाया। तो ये दानवीर सम्मान उनको दिया जाता है। और बहुत उसका बढ़िया। उसका जो है सबसे बड़ी खुशी ये होती है कि जो बुक सर जाते हैं तो विद्यालय में भी लोग देखते हैं कि कहीं ऐसी संस्था भी है जो बच्चों के लिए काम कर रही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सुनील आनंद जी, आपने बहुत एक अच्छा संदेश हमारे दर्शकों और श्रोताओं को दिया है कि अगर आपका बच्चा 8वीं पास हो रहा है और 9वीं में जा रहा है तो 8वीं की पुस्तकें आप डोनेट कर सकते हैं, और जिससे एक बुक बैंक बनाया जा सकता है। और जो बच्चे पढ़ने में असमर्थ हैं, पुस्तकें खरीदने में असमर्थ हैं, उनके लिए एक अच्छा चीज हो सकती है। और बिल्कुल सर। बहुत अच्छी बात कही आपने। और इसके अलावा आप पर्यावरण के क्षेत्र में भी कुछ बता रहे थे। जी सर, पर्यावरण के लिए हम जानते हैं कि आज जो कोविड भी चला उसमें हम लोग देखिए ऑक्सीजन की कमी अगर हम लोग जूझे हाँ तो जी। कहीं ना कहीं हमें अपने स्वास्थ्य को और अपने सेहत को बेहतर रखना है, तो उसमें कहीं ना कहीं पर्यावरण बहुत बड़ी भूमिका रखता है। जैसा कि पर्यावरण के क्षेत्र में हमारे यहाँ एक ग्रीन गार्डन भी है जिसमें हम लोग विभिन्न तरह के औषधीय पौधे भी लगाए हैं और बहुत बढ़िया। पीपल नीम तुलसी भी लगाए हुए हैं। उसका उद्देश्य यही है सर, हम इधर उधर जो पेड़ उगे रहते हैं उसकी नर्सरी भी तैयार करते हैं और वो सींचते रहते हैं एक पुत्र की तरह। और अच्छा। एक स्लोगन भी है कि वृक्षारोपण कार्य महान, एक वृक्ष सौ पुत्र समान। तो उस कारवां को आगे बढ़ाते हुए हम उस पौधे को तैयार करते हैं और जब आने वाले पर्यावरण दिवस पर 5 जून को हम उसको निःशुल्क वितरण भी करते हैं। बहुत बढ़िया। तो इससे हमारे बच्चों में भी और समाज में एक चेतना है कि जब कहीं पौधा देखते हैं तो उसको संरक्षित करने का प्रयास करते हैं। और ये बहुत जरूरी भी है क्योंकि आज जो घट रहे हैं वन उपवन, तो उसमें कहीं ना कहीं हम लोग अगर इस भूमिका को आगे बढ़ाएंगे तो आने वाला समाज हमारा बहुत ही प्रदूषण मुक्त और स्वस्थ रहेगा। हाँ, सुनील आनंद जी, आप और पिंकी जी, आप दोनों मिलकर बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। लोगों को जागरूक कर रहे हैं और खास तौर से बच्चों को पर्यावरण से जोड़ रहे हैं, जो कि आने वाले समय में हमारे देश के भविष्य हैं। साथ ही मैं ये भी जानना चाहूंगा कि जैसे आप ये नेशनल पीस अवार्ड का जो आपने प्रोग्राम रखा, और उस दौरान बहुत सारे कवि भी यहाँ पे आए, उन्होंने अपना प्रस्तुति दी, और ऐसी प्रस्तुति मैंने जीवन में पहली बार देखी और सुनी। तो इसकी आपको कब से आप तैयारी करते हैं और कब से इस प्रकार का अवार्ड सेरेमनी आप आयोजित कर रहे हैं? जी, ये हर वर्ष सर 14 फरवरी को होता है पिताजी की स्मृति में। और इस हाँ बार जी। जो थीम दी गई थी हाँ जी। मेरे पापा दी ग्रेट, उस पर 100 से अधिक रचनाएं आई हैं जो एक बुक तैयार होगी। और जिस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर विजय कुमार शाह जी पद्मश्री महोदय थे और उन्होंने देखा, कहा 83 साल की हमारी उम्र है, इस उम्र में हमने
पिता के ऊपर इतनी रचनाएं पहली बार देखी। नहीं, मैंने भी अपने जीवन काल में इतनी कविताएं नहीं सुनी। माँ के ऊपर अक्सर लोग लिखते हैं, परंतु जी जी। पिताजी के ऊपर इतनी कविताएं मैंने पहली बार सुनी। तो कहीं ना कहीं सर वो रोल होता है कि आप जानते हैं कि हम अगर एक मनुष्य हैं तो उसमें माता पिता का बहुत महती भूमिका होती है, तो सही उनके बात। योगदान को भी हम याद रखें। और आज जब समाज कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि माता पिता से दूर लोग हो जाते हैं किसी कारणवश नौकरी या सर्विस की वजह से, तो हाँ जी। उनके लिए एक संदेश रहता है कि हमारा जीवन मात्र संसाधन कमाना ही नहीं है, हमें उनको भी ध्यान रखना है जिन्होंने हमें इस लायक बनाया है। तो ये बहुत बढ़िया। रचनाएं सर हम प्रयास कर रहे हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति 50-100 रचनाएं जो आई हैं इसको पढ़कर कहीं उनके मन में जरा सी भावना अपने परिवार अपने माता पिता के लिए जागृत हुई, तो हाँ कहीं ना जी। कहीं ये कार्यक्रम सफल रहा होगा। और हमें विश्वास है कि जरूर होगा कि एक ऐसी कविताएं हैं सर कि हम पढ़ते पढ़ते भावुक हो गए और सही है। उस में हम सुख हो मैं गए। जब सुन रहा था तो मैं भी जी खुद भावुक हो गया था, और मैंने पहली बार जिंदगी में इतनी पिताजी के ऊपर कविताएं सुनी। बहुत अच्छा लगा दिल को, और एक अच्छा संदेश भी समाज में गया कि जी जो सर। कुछ आज हम हैं वो सब माता पिता की देन है। चलते चलते सुनील आनंद जी, हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को और हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो सर एक लाइन हमने कभी 2004 में लिखी थी हाँ कि जी। जिंदगी एक फिल्म है, जिंदगी एक फिल्म है, इसे ऐसा बनाओ कि सुपरहिट हो जाए। तो वास्तव में हम जीवन जो पाए हैं ये वास्तव में इस नाम से सर एक बार ही जन्म हुआ है, तो इसको इतना बेहतर बनाएं कि जो भी देखे वो याद करें। बहुत और खूब, बहुत खूब। ये संदेश है कि जीवन हुआ है मरण के लिए, एक शास्त्र नियम है सभी के लिए। ये जरूरी नहीं कि कितने वर्षों जिए, है जरूरी कि जीवन को कैसे जिए, है जरूरी कि जीवन को कैसे जिए। और क्या पता कब मौत का पैगाम आ जाए, इस हसीन जिंदगी की आखिरी शाम आ जाए। अपने लिए तो जीना निहायत खराब है, जिंदगी ऐसे जियो किसी के काम आ जाए। तो ये बहुत संदेश खूब, है बहुत कि खूब। अपने लिए जीना ही जीना नहीं होता, हम समाज को भी आगे लेकर चले, ये हमारा दायित्व बनता है। तन समर्पित मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं, बहुत तुझे खूब, कुछ बहुत और भी खूब। दूं। बहुत खूब। सुनील आनंद जी, और आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, और हम हमारे अ, तरफ से आपको शुभकामनाएं देते हैं। भविष्य में भी आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें, और जो कार्य आप पर्यावरण के क्षेत्र में कर रहे हैं और हमारे आने वाली पीढ़ी के शिक्षा के लिए कर रहे हैं और सामाजिक कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। और जो संदेश आपने इस कार्यक्रम के द्वारा हमारे श्रोताओं को, हमारे दर्शकों को दिया, काबिल तारीफ है। करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद सर धन्यवाद। आपको भी, पूरे चैनल को भी आपको कि आप सबने हमको अवसर दिया। हृदय से आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।